तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। आज की हॉरर स्टोरी होने वाली है रूस की। तो अगर आप भी डरना चाहते हो रूस की हॉरर स्टोरी सुनकर तो पेज को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। सब लोग कंबल ओढ़ के बैठ जाओ भाई, ठीक है। हवा चल रही है। बर्फ की हल्की आवाज और कहीं-कहीं पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही हैं। कैमरा धीरे-धीरे एक संकरी पगडंडी पर चलता है जहां एक कार रुकती है। अलेक्जेंडर, गंभीर चेहरा, टोपी में टिंका। सच कहूं, ये जगह कुछ अजीब है। लगता है जैसे हम किसी भुला दिए गए गांव में पहुंच गए हैं। जिचासु अपने नोटबुक के साथ। अलेक्जेंडर, बस थोड़ा और चलो। मुझे लगता है कि यहाँ की कहानियां सच में कुछ छुपा रही हैं। वे कार से उतरते हैं। बर्फ उनके पैरों में दब रही है। कैमरा जूम इन करता है उनके चेहरे पर, जहां डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे हैं। सींडू गांव का प्रवेश, सुनसान घर। गांव सुनसान है। पुराने लकड़ी के घर टूट फूट चुके हैं। खिड़कियां टूटी हैं। अचानक एक पुराना घंटा बजता है। अलेक्जेंडर हवा में हाथ फैलाकर, सुन रही हो? लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। मारिया चमकती टॉर्च के साथ घर की ओर इशारा करते हुए, आओ शुरू करते हैं। अगर हम डर गए तो कहानी कभी खत्म नहीं होगी। वे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। दरवाजा चरमराता है जैसे अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। सिंधेरा कमरे में। कमरा अंधेरे में डूबा है। मारिया टॉर्च को चलाती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हैं जिनमें लोग अजीब मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। कुछ तो ठीक नहीं है। इन तस्वीरों में लोगों की आंखें, वे जीवित लग रही हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, मारिया, दरवाजा खुल नहीं रहा। कहीं दूर से धीरे धीरे कोई गहरी, धीमी हंसी आती है। हवा ठंडी और गहरी होती जाती है। सीन में दस्तावेज। मारिया एक पुराना डायरी पाती है। उसके पन्नों में अजीब निशान और लाल स्याही के धब्बे हैं। मारिया धीमे स्वर में पढ़ती है, जो भी इस गांव में रात बिताएगा, उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं जाएगी। अलेक्जेंडर के हाथ कांपने लगते हैं। टॉर्च की रोशनी एक धुंधली आकृति पर पड़ती है, जो धीरे धीरे कमरे के कोने से बाहर आती है। अलेक्जेंडर और मारिया टॉर्च की रोशनी से कमरे को देखते हैं। धुंधली आकृति अब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक लंबा काला साया, बिना चेहरे के। ये ये क्या है? इसे कैसे? मारिया स्वर में, शायद ये वही आत्मा है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। आकृति धीरे धीरे उनके करीब आती है। हवा और ठंडी हो जाती है। उनके सांसें धड़धड़ाने लगती है। कमरे की दीवारों पर तस्वीरों में दिख रहे लोग अचानक हिलने लगते हैं। उनकी मुस्कान डरावनी बन जाती है। सीन 6। मारिया डायरी में और पन्ने पलटती है। एक पन्ने पर लिखा है, ओपन क्वोट, जो भी इस गांव की आत्माओं को परेशान करेगा उसका अतीत उसके सामने होगा, और जो भागने की कोशिश करेगा उससे अंधकार हमेशा पीछा करेगा। क्लोज क्वोट। अलेक्जेंडर, तो हम यहाँ फंस गए हैं? शायद, लेकिन हमें इसका कारण जानना होगा। गांव के लोगों ने इसे क्यों छोड़ा? और ये साया कौन है? उसी समय कमरे की खिड़की जोर से खुलती है। बर्फ हवा में उड़ती है। आकृति गायब हो जाती है था, लेकिन उनकी जगह पर लाल निशान और खून के धब्बे दिखाई देते हैं। सीन से गांव का इतिहास। वे कमरे में पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरें देखते हैं। मारिया ध्यान से देखती है और एक तस्वीर पर रुक जाती है। मारिया शोक और डर के मिश्रित स्वर में, अलेक्जेंडर, ये लोग, वे सब इस साये के साथ मरे थे। ये साया गांव का रक्षक नहीं, बल्कि इसकी शापित आत्मा है। अलेक्जेंडर, तो इसका मतलब जो भी यहाँ आता है उसे भी? मारिया धीरे धीरे हाँ में सिर हिलाती है। कमरे की दीवारें अचानक गहरी लाल रोशनी से जगमगाती हैं। सीन 8। वे तय करते हैं कि वे घर में रात बिताएंगे। लेकिन जैसे ही वे सोने की कोशिश करते हैं, आकृति फिर से प्रकट होती है। इस बार और भी स्पष्ट। यह हमें बाहर जाने देगा? आकृति किसी भाषा में धीरे धीरे कुछ बोलती है। आवाज बर्फ में गूंजती है। शब्द अस्पष्ट है, लेकिन उनके कानों में यह सुनाई देता है, ओपन कोट, यहां से कोई नहीं बच सकता। क्लोज कोट। मारिया टॉर्च पकड़कर कमरे के कोने में झुक जाती है, उनका डर। सीन 9। रहस्य का संकेत। मारिया डायरी में और गहरी खोज करती है। उसे एक नक्शा मिलता है जो गांव के नीचे एक भूमिगत रास्ते को दिखाता है। मारिया, शायद यही रास्ता है। अगर हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें नीचे उतरना होगा। अलेकिन जाते हैं हुए।
और अगर ये हमें वहां भी इंतजार कर रहा हो। दोनों की आंखों में डर और जिज्ञासा के मिश्रित भाव है। रात गहरी होती जा रही है और बाहर बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। इस पार्ट में हमने भूतिया आकृति को और स्पष्ट किया, गांव का इतिहास थोड़ा दिखाया और मुख्य पात्रों के सामने पहला बड़ा खतरा रखा। अगला पार्ट में भूमिगत रास्ता, डरावनी खोज और पहले मौत या भयानक घटना दिखा अलेक्जेंडर उस नक्शे को पकड़कर एक पुराने कुएं जैसी सुरंग के सामने खड़े हैं। बर्फ और ठंडी हवा के कारण उनके सांसें धुंधली हो रही हैं। अलेक्जेंडर संकोच करते हुए होता, तुम सच में चाहती हो कि हम इस अंधेरे में जाएं? मारिया, अगर हम यहाँ से बचना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। और देखो, टॉर्च नीचे की ओर इशारा करती है। ये मार्ग अब भी इस्तेमाल किया जाता है, कोई नहीं जानता कैसे। वे धीरे धीरे सुरंग में उतरते हैं। धूल और मिट्टी की गंध उन्हें घेर लेती है। हर कदम पर मिट्टी और पुराने लकड़ी के टुकड़े चमड़ाते हैं। सीन। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उनके चारों ओर खामोशी टूटती है। कहीं दूर से पानी की बूंदें गिरने की आवाज, किसी की धीमी हंसी और बर्फ गिरने जैसी आवाज सुनाई देती है। मारिया, सुन रहे हो? लगता है कोई हमें देख रहा है। अलेक्जेंडर, ये जगह जीवित है, या कम से कम कुछ यहाँ। अचानक टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून जैसे निशान दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। निशान मानो किसी के चलने की दिशा दिखा रहे हैं। सीन 12, पहली भयानक घटना। अचानक अलेक्जेंडर का पैर फिसलता है। वह जोर से चिल्लाता है। मारिया उसे पकड़ने की कोशिश करती है। टॉर्च नीचे गिरती है और एक पल के लिए अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में अलेक्जेंडर देख पाता है कि साया फिर प्रकट हो गया है। इस बार वह पास इतना करीब है कि उसकी उपस्थिति उनके शरीर में ठंड का झटका भेज देती है। साया धीमे, कर्कश स्वर में, भागो लेकिन कहीं नहीं जाओगे। अलेक्जेंडर और मारिया अपने पैरों को जमीन में जमा पाते हैं। जैसे ही साया उनके पास आता है, हवा के झोंके से उनका शरीर ठंडा और कठोर हो जाता है। मारिया टॉर्च उठाती है और उस रोशनी में उन्हें दिखता है। साया किसी मानव जैसी आकृति में नहीं है, बल्कि एक धुंधली, बदलती हुई छाया है, जिसमें पुराने गांव के लोगों के चेहरे झलक रहे हैं। सीन टच थी, डर और समझौता। दोनों नीचे की ओर भागते हैं। सुरंग में अचानक दरारें और छोटे पत्थर गिरते हैं। मारिया डायरी में लिखे निशान याद करने की कोशिश करती है। मारिया, हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। अगर हम घबराए तो यह साया हमें खा जाएगा। अलगे हुए और डर से हुए, हम कितनी दूर चलेंगे? यह तो मानो अंतहीन है। सुरंग का मार्ग लंबा और टेढ़ा है। उनके चारों ओर पुराने लकड़ी के सहारे टूट फूट रहे हैं। कहीं से कानाफूसी जैसी आवाजें आती है, मानो आत्माएं उन्हें पुकार रही हों। सीन जटोटीन, संकेत और रहस्य का पहला खुलासा। मारिया को दीवार पर एक पुराना चिन्ह दिखाई देता है। वह तुरंत पहचान जाती है। मारिया, यह वही चिन्ह है जो डायरी में था। यह साया इस चिन्ह को बचाने के लिए यहाँ फंसा है, और यह हमारे लिए चेतावनी भी है। अलेक्जेंडर, तो इसका मतलब हम अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। यह हमें बाहर जाने देगा या फिर? साया अचानक एक झटके में सामने आ जाता है। कमरे की हवा और भी ठंडी और भारी हो जाती है। कैमरा जूम इन करता है उनके डरावने चेहरे पर। उनका सांस लेना मुश्किल होता है। रात गहरी और भी डरावनी हो चुकी है। इस पार्ट में हमने भूमिगत मार्ग और साया का पीछा दिखाया। पहली भयानक घटना, अलेक्जेंडर का फिसलना, टॉर्च गिरना, दिखाई। साया की रूपरेखा और उसका रहस्य थोड़ा उजागर किया। अगले पार्ट में मैं साया के पीछे छिपे गांव के रहस्य और पहले बलिदान की कहानी दिखाऊंगा, ताकि कहानी का मिस्ट्री लेवल। मारिया और अलेक्जेंडर धीरे धीरे सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। चारों तरफ दीवारों पर खून और पुराने चिन्ह बने हैं। ठंडी हवा उनके शरीर में उतर रही है। मारिया, धीमे स्वर में खुद से, यहाँ यहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। हर डर, हर मौत। अलेक्जेंडर सांस लेते हुए, हम हमें यहाँ क्यों खींचा जा रहा है? जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई देता है। हॉल में पुराने उपकरण, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर धुंधली तस्वीरें हैं। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कोई डायरी और कुछ वस्तुएं रखी हैं। सीन पुराने बलिदान की कहानी। मारिया डायरी उठाती है और धीरे धीरे पढ़ती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है। डर और सच्चाई दोनों झलक रहे हैं। मारिया, धीमे, सन 1892,
गांव में अकाल और बीमारी फैली। गांव वालों ने फैसला किया कि केवल एक व्यक्ति का बलिदान करके साया को संतुष्ट किया जाएगा। जो भी चुना गया, उसकी आत्मा साया के रूप में गांव में फंस गई, और यह शाप तब से चला आ रहा है। अलेक्जेंडर: तो यह साया हर आने वाले को उसी तरह फंसाता है? मारिया: हाँ, और यह हमसे भी कम नहीं है। अगर हम डर गए तो यह हमें भी अपने में समेट लेगा। साया हॉल के कोने से प्रकट होता है। इस क्या? बार उसकी उपस्थिति और अधिक भयानक है। उसके चेहरे पर पुराने बलिदान की पीड़ा झलक रही है। सीन 7, पहला आतंक और सामना। अलेक्जेंडर पीछे हटता है, लेकिन साया उनके कदमों का पीछा करता है। मारिया डायरी और नक्शे को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। मारिया: हमें इसका ध्यान भटकाना होगा। अगर हम डरेंगे तो यह हम पर कब्जा कर लेगा। साया अचानक उनके सामने आता है। हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि उनके सांसें जमने लगती हैं। अलेक्जेंडर और मारिया अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। मारिया डायरी खोलती है और जोर से पढ़ना शुरू करती है। ओपन कोट: साया, तुम्हें अब शांति मिलेगी, लेकिन डरावने को छोड़ना नहीं होगा। जो भी गांव में आया है उसे रास्ता दिखाओ। क्लोज कोट। साया अचानक हिलता है और उसकी भयानक छाया चारों तरफ फैल जाती है। दीवारों पर पुराने बलिदान की तस्वीरें जीवित हो जाती हैं। अलेक्जेंडर और मारिया डर के मारे कांपने लगते हैं। मारिया और अलेक्जेंडर फैसला करते हैं कि अब केवल भागना ही उनके लिए बचाव है। उन्होंने नक्शे को याद किया और हॉल से बाहर जाने का रास्ता खोजा। अलेक्जेंडर हवा में हाथ फैलाकर: बस जल्दी। मारिया: लेकिन याद रखना, यह साया हमें हर मोड़ पर देख रहा है। अगर हम कमजोर पड़े तो तो हमारी आत्मा भी इसमें फंस जाएगी। वे हॉल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, हवा अचानक शांत हो जाती है, लेकिन साया अभी भी कहीं दूर से उनकी गति देख रहा है। इस पार्ट में हमने साया का पूरा इतिहास और सुरंग से बाहर। मारिया और अलेक्जेंडर हॉल से बाहर निकलते हैं। ठंडी हवा और बर्फ उनके चेहरे पर मार रही है। लगता है जैसे बाहर निकलकर उन्हें राहत मिल गई हो। अलेक्जेंडर थके हुए सांस फूंकते हुए: लगता है अब हम सुरक्षित हैं। मारिया नक्शा पकड़ते हुए: शायद अभी नहीं, हमें गांव के मुख्य मार्ग तक जाना होगा, तभी हम पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हवा में अचानक कुछ बदलता है। बर्फ का तूफान तेज हो जाता है। दूर से धीमी हंसी सुनाई देती है। साया का पीछा। साया अचानक उनके सामने प्रकट होता है। अब ये कोई छाया नहीं, बल्कि एक बदलती हुई मानव आकृति है, जिसमें बलिदान की पीड़ा और गुस्सा झलक रहा है। साया स्वर में: तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं हमेशा पीछा करूंगा। अलेक्जेंडर और मारिया दौड़ते हैं। बर्फ और ठंडी हवा उनके कदम रोकने की कोशिश करती है। हर कदम पर लगता है जैसे जमीन खुद उन्हें खींच रही हो। मारिया टॉर्च चलाती है। रोशनी में उन्हें दीवारों पर पुराने बलिदान की जो उनके डर को और बढ़ा देती है। सीन ओसी 1, असफल भागने की कोशिश। वे गांव के मुख्य मार्ग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर मोड़ पर रास्ता बदलता हुआ दिखता है। कभी घरों की खिड़कियां खुलती हैं, कभी सड़कें गायब हो जाती हैं। अलेक्जेंडर: यह असंभव है, रास्ता बदल रहा है। मारिया: ऐसे हमें डर नहीं दिखाना। अगर हम डर गए तो यह हमें हमेशा के लिए फंसा देगा। साया उनके पीछे पीछे आता है। हर कदम पर उसका रूप बदलता है, कभी धुंधली छाया, कभी पुराने बलिदान की आत्मा। अचानक बर्फ का तूफान इतना तेज हो जाता है कि दोनों अपने कदमों को मुश्किल से उठा पाते हैं। अलेक्जेंडर फिसलता है। मारिया उसे पकड़ती है, लेकिन साया उनके सामने खड़ा हो जाता है। साया धीमी खौफनाक आवाज में: अब कोई वापस नहीं जा सकता। मारिया और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखते हैं। उनका डर चरम पर है। उनके चारों तरफ पुराने बलिदान की आवाजें गूंज रही हैं। दीवारों पर खून के निशान हिल रहे हैं। कैमरा जूम इन करता है। उनके चेहरे पर डर, थकान और मौत का एहसास। सीन: मारिया डायरी खोलती है और जोर से पढ़ना शुरू करती है। मारिया, ओपन कोट: साया, हमने तुम्हारे गुस्से को समझा, हमें बाहर जाने दो और हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्लोज कोट: साया धीरे धीरे पीछे हटता है। हवा शांत होती है, लेकिन उनके चारों तरफ अंधेरा घना हो जाता है। अलेक्जेंडर: शायद हमें अब भी पूरी तरह से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। कहानी का दृश्य धीरे धीरे फेड आउट होता है, लेकिन साया की हंसी दूर से गूंजती रहती है।
इस पार्ट में हमने साया का पीछा और डर का चरम दिखाया, भागने की असफल कोशिश और भ्रम प्रस्तुत किया, कहानी में थ्रिल और हॉरर को चरम पर पहुंचाया। अगले पार्ट 6 में मैं साया का रहस्य और बाहर निकलने का असली रहस्य और बाहर निकलने की संभावना। सीन डॉक्टरी अंधेरे में योजना। मारिया और अलेक्जेंडर बर्फ में थककर एक पुराने टूटे हुए घर के भीतर छिप जाते हैं। हवा और तूफान कम हुआ है, लेकिन अंधेरा घना और डरावना है। मारिया थीम डायरी देखते ही हुए, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। हमें साया को समझना होगा। इसे डर से नहीं बल्कि जान से रोका जा सकता है। अलेक्जेंडर थकान और भय में, तुम सोच रही हो कि डर को चुनौती दे? ये पागलपन है मारिया। मारिया, पागलपन नहीं, आवश्यकता है। अगर हम इसे समझ गए तो शायद हम बाहर निकल सकते हैं। सीन 5, साया की उपस्थिति। साया धीरे धीरे घर के बाहर दिखाई देता है। उसका स्वर कम लेकिन गंभीर है। साया, तुम समझने आए हो, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो मेरी पीड़ा को जानने के लिए? मारिया, हाँ, हमें डर को हराना होगा और तुम्हारी पीड़ा को पहचानना होगा। साया की छाया स्थिर हो जाती है। अब उसके चेहरे पर पुराने बलिदान की पीड़ा साफ झलक रही है। सीन 6, रहस्य का खुलासा। मारिया डायरी और चिन्हों के माध्यम से पढ़ती है। ओपन कोट, साया केवल एक आत्मा नहीं है, ये उन लोगों की पीड़ा का संग्रह है जो यहाँ बलिदान हुए। हर नए आने वाले का डर इसे मजबूत करता है। केवल समझ और सहानुभूति से ही इसे शांत किया जा सकता है। अलेक्जेंडर आश्चर्य और डर मिश्रित स्वर में, तो डराना इसे और शक्तिशाली बनाता है? मारिया, हाँ, और अगर हम इसे डराए बिना प्यार और सहानुभूति दिखाएं तो शायद यह हमें जाने देगा। साया की छाया धीमे धीमे उनके चारों तरफ घूमती है। उसका रूप बदलता है। अब वह केवल दुखी और अकेली आत्मा लगती है। सीन लाइक से मारिया और अलेक्जेंडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मारिया बोलती है, मारिया, हम डर के कारण नहीं आए हैं, हम तुम्हें समझने और शांत करने आए हैं। साया हिलता है। हवा ठंडी लेकिन कम खतरनाक हो जाती है। साया के चेहरे पर पहला बार शांति झलकती है। साया धीमा स्वर, शायद तुमने मुझे समझा। डर को दूर करना ही सबसे बड़ा बल है। साया धीरे धीरे पीछे हटता है और हवा में घुलकर गायब हो जाता है। हॉल और सुरंग अब शांत और स्थिर लगते हैं। मारिया और अलेक्जेंडर मुख्य मार्ग की ओर बढ़ते हैं। बर्फ अब कम है। हवा शांत है। जैसे ही वे गांव से बाहर निकलते हैं, सूरज की पहली किरणें दिखाई देती हैं। अलेक्जेंडर, हम सच में बाहर आ गए। लगता है हम बच गए। मारिया, हाँ, लेकिन याद रखना, इस जगह की आत्माएं हमेशा हमारे पीछे रहेंगी, लेकिन डर के बिना अब हम उन्हें सामना कर सकते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर की ओर जूम करता है। गांव अब शांत है, लेकिन दूर कहीं हल्की धुंध और अजीब छाया दिखाई देती है। कहानी का अंत खुला, डर और रहस्य बरकरार। साया का असली रहस्य और बलिदान की पीड़ा उजागर की। मुख्य पात्रों द्वारा डर का सामना और शांति दिखाया। कहानी को समाधान की ओर ले गए, लेकिन हॉरर और रहस्य बरकरार रखा। अगले पार्ट 7 में हम पात्रों की वापसी और जेंडर गांव के बाहर ठंडी हवा में खड़े हैं। सूरज की रोशनी बर्फ पर चमक रही है। दोनों थके और सहमे हुए हैं, लेकिन अब उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि राहत और समझ का भाव है। अलेक्जेंडर हवा में हाथ फैलाकर, सच में हमने इसे कर दिखाया, अब ये जगह हमें नहीं रोक सकती। मारिया, हाँ, लेकिन याद रखना अलेक्जेंडर, ये केवल डर और भय से मुक्त हुई। साया हमेशा यहाँ रहेगा, अपने शापित अतीत के साथ। वे धीरे धीरे गांव से दूर बढ़ते हैं। उनके पीछे टूटे हुए घर और बर्फ से ढके रास्ते दिखाई देते हैं। सीन तेरी, अंतिम संकेत। जैसे ही वे पूरी तरह गांव से बाहर निकलते हैं, अलेक्जेंडर अचानक रुकता है। उसने कुछ देखा है। अलेक्जेंडर, मारिया, देखो, वह छाया फिर से कहीं दूर से देख रही है। मारिया पीछे देखती है। दूर एक हल्की धुंधली आकृति खड़ी है, वही साया, अब शांत, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ। मारिया, ये चेतावनी है। हमें डर के बिना ही इसका सामना करना होगा। अगर हम कभी लौटेंगे तो हमें इसे समझना होगा। साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है। गांव शांत दिखता है, लेकिन दूर कहीं हल्की धुंध और रहस्यमय हलचल बनी रहती है। सीन टच सी रेड। मारिया और अलेक्जेंडर मुख्य सड़क की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर थकान, डर और अनुभव की परतें साफ दिखाई देती हैं।
वे जानते हैं कि गांव का रहस्य हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन अब वे डर के बंद कमरे में नहीं फंसे हैं। अलेक्जेंडर हल्की मुस्कान के साथ, हमने इसे जीते नहीं, हमने इसे समझा। यही फर्क है। मारिया, सही कहा। और शायद यही हमें अगले किसी डर से लड़ने के लिए तैयार करता है। कैमरा ऊपर उठता है। गांव अब शांत है, बर्फ और धुंध के बीच, लेकिन किसी भी समय साया की मौजूदगी का एहसास दिलाती हवा चल रही है। कहानी का अंत खुला और रहस्यमय है। इस पार्ट में हमने पात्रों की सुरक्षित वापसी दिखाई, साया के अंतिम संकेत और चेतावनी दिखाए, कहानी को खुला अंत और रहस्यपूर्ण नोट देकर हॉरर की भावना कायम रखी। अगले पार्ट फ्लैश में गांव के अतीत और साया की उत्पत्ति की गहराई दिखा सकता हूँ, जिससे तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो में। मिलते टाटा बाय बाय। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे को बहुत डर लगा क्योंकि बहुत ट्विस्ट थे भाई, इसमें ट्विस्ट थे और मजा भी आया मेरे को भी सुनने में। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो।